गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा आज का विषय है पत्र। पत्र क्या होते हैं? पत्र दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण करने का माध्यम होते हैं। आमतौर पर पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र हम अपने निकट संबंधियों तथा मित्रों को लिखते हैं। इसमें हमारा इन लोगों से घनिष्ठ संबंध होता है, जबकि औपचारिक पत्र जो होते हैं वह गैर सरकारी सरकारी संदर्भों में लिखे जाते हैं। यह व्यवसाय से संबंधित हो सकते हैं, कार्यालय से संबंधित हो सकते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक तो सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र, दूसरा सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। जो सेकंड वाला है, सामान्य जीवन व्यवहार तथा अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र, इसके अंतर्गत शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, शोक संवेदना पत्र, शिकायती पत्र, संपादक के नाम पत्र, इस प्रकार के पत्र आते हैं। पत्र को लिखने के लिए हमें 4 अंगों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि पत्र के 4 अंग होते हैं, अर्थात उसका जो प्रारूप होता है वो इस प्रकार होता है। सबसे पहले पता, यानी भेजने वाले का पता, जिसे प्रेषक कहते हैं, इंग्लिश में सेंडर एड्रेस। फिर हम दिनांक लिखेंगे, डेट। सेकंड नंबर पर संबोधन। अब दिनांक के बाद हम संबोधन देंगे जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। फिर अभिवादन करेंगे। फिर पत्र की सामग्री यानी उसका कलेवर पूरा लिखा जाएगा जिस विषय पर हमें पत्र लिखने के लिए दिया गया है। चौथा, पत्र की समाप्ति या पत्र का समापन। ये हमारे हैं पत्र के अंग। हम आज देखेंगे औपचारिक पत्र। ठीक है, पत्र के कितने भेद बताए थे मैंने आपको? 2 भेद बताए थे। एक तो बताया था आपको औपचारिक पत्र और एक बताया था अनौपचारिक पत्र। तो आज हम देखेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र कार्यालय, अर्ध सरकारी, सरकारी या संपादक के नाम लिखे जाते हैं। इसमें शिकायती पत्र भी आते हैं, सुझाव वाले पत्र भी आते हैं। तो वो कहलाते हैं हमारे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्रों के कई प्रकार हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र। ये सारे हमारे पत्र इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र अर्थात जो हम अपने विद्यालय में अपने प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं, उसका प्रारूप देख लेते हैं। सबसे ऊपर एड्रेस आएगा। एड्रेस में हम लोग लिखते हैं परीक्षा भवन। ऊपर सबसे हम क्या लिखते हैं? परीक्षा भवन। जब हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में जब हमारे पास प्रार्थना पत्र लिखने के लिए आता है तो उसमें हम लिखते हैं परीक्षा भवन। वैसे ऊपर एड्रेस आता है विद्यालय का, उसके बाद विद्यालय का नाम, फिर दिनांक और उसके बाद संबोधन अर्थात सेवा में प्रधानाचार्य जी, कृष्णा पब्लिक स्कूल मेरठ। फिर विषय आएगा हमारा। विषय कम शब्दों में होना चाहिए। जैसे हमें 4 दिन का अवकाश चाहिए तो विषय क्या हो जाएगा हमारा? 4 दिन के अवकाश हेतु। उसके बाद फिर रिस्पेक्टेड वर्ड, रिस्पेक्टेड शब्द आएगा, जैसे महोदय। उसके बाद प्रार्थना पत्र का कलेवर तैयार होगा, अर्थात पूरा उसका विवरण लिखा जाएगा कि हमें अवकाश कितने से कितने तारीख तक चाहिए। अंत में धन्यवाद। उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। अपना नाम, रोल नंबर, कक्षा, ये आपका सब इस प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आ जाना चाहिए। दूसरे होते हैं शिकायती पत्र, जो हमारे सिलेबस में दिए गए हैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को। शिकायती पत्र, इसको हम शिकायती सुझाव संबंधी पत्र भी कह सकते हैं। इनका प्रारूप क्या होता है? इनका प्रारूप होता है सबसे ऊपर सेंडर एड्रेस यानी प्रेषक का पता, फिर दिनांक, फिर अधिकारी का पदनाम, फिर कार्यालय का पता, फिर हमारा विषय, और विषय के बाद
फिर हमारा रिस्पेक्टेड वर्ड से ये शुरू होगा, यानी सम्मान सूचक शब्द हम प्रयोग करेंगे तो महोदय हम हमेशा प्रयोग करते हैं, तो महोदय लिखेंगे। और अगर स्त्री होगी, कोई अधिकारी स्त्री है, तो उसे लिखेंगे महोदया। तत्पश्चात हमारा कलेवर तैयार होगा, पत्र का प्रारूप, जो भी हमारा विवरण है वो लिखा जाएगा इस प्रारूप में। अंत में हम लोग लिखेंगे भवदीय। क्या लिखेंगे? भवदीय। लड़कियां लिखें भवदिया। लड़कियां हमेशा लास्ट वाले वर्ड पर आ का डंडा लगाएंगी, ठीक है, जो हमारा लास्ट में आता है। भवदीय होगा तो भवदिया हो जाएगा, शिष्य होगा तो शिष्या हो जाएगा। इस तरीके से लास्ट वाले वर्ड पर आ का डंडा लगेगा और नीचे फिर आपका नाम आ जाएगा। तो ये होते हैं हमारे शिकायती पत्र। अब हम देखते हैं संपादक के नाम पत्र। उसका प्रारूप देख लेते हैं कि संपादक के नाम जो हम पत्र लिखते हैं उसका प्रारूप क्या होता है। इस पत्र में भी सबसे ऊपर वही प्रेषक का पता अर्थात सेंडर एड्रेस, उसके बाद दिनांक, दिनांक के बाद संपादक यानी जो जिस अखबार के संपादक हैं तो वहाँ जाएगा सेवा में संपादक महोदय। जिस अखबार में आप पत्र लिख रहे हैं उस अखबार का नाम आ जाएगा। अगर आपको आपके पत्र में पर्टिकुलर किसी अखबार का नाम दिया गया है तो आपको वही लिखना है, और अगर सिंपल ये कहा गया हो किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, तब आपको किसी भी समाचार पत्र का नाम लिखने की इजाज़त होगी, ठीक है। तो हम फिलहाल किसी भी अखबार का नाम लेके चल लेते हैं, देख लेते हैं कि सेवा में संपादक महोदय, अमर उजाला, मोहकमपुर, मेरठ, ये हमारा एड्रेस हो गया। उसके बाद आ जाएगा हमारा विषय, सब्जेक्ट। विषय जैसा मैंने कहा कि हमेशा छोटा बनना चाहिए। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक पत्र दिया गया है कि बिजली का बिल कई गुना बढ़कर आ गया है, बढ़े बिल की शिकायत करते हुए एनडीपीएल के मुख्य अभियंता को पत्र लिखिए। तो हमारा विषय छोटा सा होना चाहिए। तो विषय क्या बन जाएगा? बढ़े हुए बिजली के बिल के संबंध में, बढ़े हुए बिजली के बिल के संबंध में। तो ये हमारा विषय बन जाएगा। विषय हमेशा छोटा बनेगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम संबोधन देंगे, रिस्पेक्टेड वर्ड प्रयोग करेंगे तो महोदय प्रयोग कर लेंगे। वैसे मान्यवर भी प्रयोग कर सकते हैं, हम श्रीमान भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक ही वर्ड याद रखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। महोदय आप लोग यूज़ कीजिए, महोदय का अक्सर यूज़ होता है। तो स्टार्टिंग हमारी होगी महोदय। महोदय के बाद फिर हम लोग एक लाइन लिखेंगे हमेशा। जब भी हम समाचार के संपादक को पत्र लिखते हैं तो पहले समाचार पत्र की थोड़ी सी